अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, जब लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। उसके लॉस पढ़ लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक अगर लाइट रे इंसिडेंट है किसी भी सरफेस पर, अभी हमें नहीं मालूम कि ये शाइनी सरफेस है, कैसा सरफेस है, ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे टकराने के बाद, मैं ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद वापस आ जाती है तो ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर अंदर चली जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, तो वो रिफ्रैक्शन है। द ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट रे और द पेनिट्रेशन ऑफ द लाइट रे इनटू द सेकंड मीडियम और द प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट रे इनटू द सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है, दूसरा मीडियम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो मान लेते हैं कि ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, एक इंसिडेंट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, और हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे अंदर की तरफ जाएगी, बेंड हो जाएगी। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, वो कौन डिसाइड करेगा, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, ये डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है। तो मान लेते हैं ये मीडियम है N1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले लिख लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से शुरुआत करते हैं, फिर एब्सोल्यूट पे आएंगे। या उससे पहले हम एक काम करते हैं, नहीं वो बाद में करेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है हमेशा एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिलेशन में या दूसरे के रेस्पेक्ट में। ये मीडियम 2 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is what, velocity of light या speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ठीक है, speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। ठीक है, ये है relative refractive index। लाइट रे इस मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। ठीक है, और हमें क्या निकालना थी, मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, तो हमने उसको इस तरह लिखा, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, अगर मैं इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है, मान लो मीडियम 1 हमारा क्या है, वैक्यूम में, ये तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा होता है, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन होती हैं और क्या होता है, हमें एक की वेलोसिटी देके दूसरे की पूछ लेता है। इसी को मैं आगे लिख सकता हूँ N2 अपॉन N1, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लें। ठीक है, कई बार एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है, 2 की दे रखी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है एक में और दूसरे में पूछिए तो इस फॉर्मूला नहीं कर सकती। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, इसके बाद अगर मैं मीडियम 1 को फिक्स कर दूं, मीडियम 1 क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए, N1 ना रहे बल्कि क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए, वैक्यूम या एयर हो जाए। लाइट रे कहां से आ रही है, एयर में से आ रही है या फिर वैक्यूम में से आ रही है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में और वैक्यूम में लगभग बराबर ही रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 1 यहां से हट जाएगा और ये बन जाएगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट। व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of any medium with respect to vacuum, the refractive index become absolute। ठीक है, ये क्या बन गई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गई। तो V1 क्या हो जाएगी, C, वैक्यूम में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, C होती है अपॉन V2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना है वो वैक्यूम होता है और रिलेटिव में दूसरा मीडियम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी मीडियम की ज्यादा है तो वो क्या होगा, डेंसर मीडियम है होगा, और कम है तो रेयर मीडियम होगा। अब मैं 2 मीडियम ले रहा हूं, ठीक है, वैक्यूम नहीं है, ये N1 है। ठीक है, ये N1 है। अब यहाँ पर जो लाइट, ये जो मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट दे रखी है, मान लो 1.2, और इसकी दे रखी है N2 की 1.5। तो N2 इज ग्रेटर देन N1।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, देन N2 will be, the second medium will be denser, this medium will be denser and this will be rarer. तो अकेले में कोई डेंसर या रेयर नहीं होता, हमेशा रेस्पेक्ट में ही होता है, ठीक है। तो ये इससे क्या है, डेंसर है, ये इससे डेंसर है और ये रेयर है। तो अब ये चीज तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी कि रेयर से जब डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकती है। मान लो ये क्या है, रेयर है, ये डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकी हुई है, बिल्कुल सही है डायग्राम। अगर ये रेयर हो जाए 1.2, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए 2, ठीक है, तो डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये तो आपको याद ही होगा कि डेंसर से रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, पहला लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का, पहला लॉ ये है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, मीडियम 2 की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि पहला मीडियम क्या है, एयर है, अगर और नहीं हो तो N21, ठीक है, N21 हो जाएगा अगर मीडियम 1 दे रखा है तो ये क्या है, पहला लॉ है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप चाहो तो लिख लो, फर्स्ट लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है, इस कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्टेटमेंट अगर लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन आप इतना भी लिख सकते हो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट बिकॉज दिस थिंग इज कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, एक और चीज है इंपॉर्टेंट स्पीड ऑफ लाइट के ताल्लुक से कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये है ना स्पीड है, लाइट की स्पीड c/n, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी शो करते हैं एक बार, तो n के फैक्टर से डिवाइड हो जाती है तो मीडियम कम हो जाती है। तो अगर ज्यादा है, डेंसर मीडियम है बहुत ज्यादा, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। v is what, speed of light in medium in which we are calculating the speed, ठीक है। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, वही सेम लॉ, ठीक है, सेम लॉ क्या है, इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, ये दो लॉज हो गए। अब एक इसमें लेटरल इन्वर्जन भी होता है, जिसको एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो सब मैं बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। ये मान लेते हैं कि रेयर मीडियम है, रेयर ये डेंसर है, या ऐसा ना लिखते इसको ऐसे लिखते हैं N1, N2 एंड N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है। ये रेयर से डेंसर में जा रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगी, इस तरह आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, और इसके बाद यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये है एयर ग्लास इंटरफेस, दिस विल बी ग्लास एयर इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों जा रही है, क्योंकि ये अब की बार ये डेंसर है और ये रेयर है, तो ये इसका क्या होता है, ये वाली जो लाइन होती है इसके क्या होती है, पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है, और इसको क्या बोलते हैं, लाइट रे इतना डेविएट हो गई, लाइट रे क्या हुई, अपने ओरिजिनल पाथ से इधर डेविएट हो गई बीच में ग्लास सेप की आने की वजह से, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है, या लेटरल डेविएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला एंगल आई, और ये एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली नहीं आ रही है बल्कि नॉर्मली आ रही है, ठीक है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मली आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आ रही है इंसिडेंट लाइट रे, तो फिर उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, द एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे ऐसी थी, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो एंगल जीरो हो गया, तो वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, मतलब बेंड नहीं होगी और सीधी निकल जाएगी। तो ये स्पेशल केस है, ये आप लोग याद रखें। इसके बाद आता है, ये रिफ्रैक्शन की सारी बातें हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट के ताल्लुक से ये सारी बातें हमने कर ली, ठीक है। इसमें आता है इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है जिसमें रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो, ठीक है। दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि बीच से थिकर होता है और एंड से क्या होता है, नैरो, और ये
हमारा कॉनकेव लेंस है, जो कि बीच से नैरो होता है और एंड से थिकर होता है, ठीक है। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करता है। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेस को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो जल्दी से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। फिर वो रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला देखकर, पावर ऑफ लेंस देख के हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। अब इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज देखते हैं। ये मेरा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस ज्यादा हैं और कॉनकेव लेंस के कम हैं। उस वाले में क्या था, कॉनकेव मिरर के केसेस ज्यादा थे और कॉन्वेक्स के कम थे, यहाँ उल्टा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये इसका फोकस, इसको F1 बोलो या इसको, क्योंकि ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है कि ये दो अलग अलग लेंसेज से मिलकर बना होता है। अभी मैं दोनों साइड FF मान रहा हूँ, ये 2F है और ये भी क्या है, 2F है, ठीक है। ये जो लेंस है इसमें इमेज क्या बनती है, अक्सर रियल इमेज बनती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो लाइट रे एक मैंने ऐसे ले ली और एक ऐसे ले ली, ठीक है। ये कहां से पास होगी, फोकस से, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है। इमेज कहां बन गई, फोकस पे बन गई, रियल इमेज, रियल इमेज एट फोकस, ठीक है। मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, पॉइंट साइज इमेज है, ठीक है। मैग्निफिकेशन 0 को टेंड करेगा और इसका मैग्निफिकेशन बहुत कम होगा, इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। और इस ऑब्जेक्ट कहां पर था, इंफिनिटी पर, इमेज कहां बनी, फोकस पे। सेम चीज है, बस यहाँ पर रियल इमेज बन रही है, वहां पर वर्चुअल इमेज बन रही थी, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में देखें तो, सॉरी, कॉनकेव लेंस में सेम केस अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, इमेज ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, कहां पर, वर्चुअल इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। वर्चुअल इमेज फोकस पे बन जाएगी। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन में और क्या है, दूसरा केस कोई और लेना चाहें हम, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। दूसरा केस मैं ले रहा हूं ऑब्जेक्ट एट 2F, ऑब्जेक्ट एट 2F। तो पहले लेंस बना लेते हैं। कॉन्वेक्स में, कॉनकेव मिरर के लेंस के दो ही केसेस हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी कॉन्वेक्स को निपटा लेते हैं, कन्वर्जिंग लेंस को। This is F, this is 2F. Object is placed on center of curvature or 2F. What is 2F? Center of curvature. ठीक है। एक लाइट रे मैंने क्या ले ली, इसको थोड़ा छोटा बना दें, पैरेलल ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, मतलब कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे मैंने कौन सी ले ली, फोकस से पास होती हुई ले लेता हूँ, ठीक है। फोकस से पास होती हुई ले लेंगे तो ये बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये कहां बन गई इमेज, 2F पर ही बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड एंड एट द सेम पोजीशन, लेकिन राइट साइड पे बन गई, ठीक है। तो इमेज कहां बनी, एट 2F पर ही इमेज बनी और साइज क्या है, सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो थोड़ा वैसे ही मिलता जुलता है, सेम एज द ऑब्जेक्ट। और इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बिटवीन 2F एंड F, बिटवीन 2F एंड F, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा बियॉन्ड 2F आनी चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे एक पैरेलल रे ले लेंगे, ठीक है। ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। और दूसरी रे कहां से ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। देखो इसमें एक चीज है, उसमें ऑप्टिकल सेंटर या पोल हम बोल रहे थे, पोल से टकरा के इक्वल एंगल पे वो क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। यहाँ पे अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो अनडेविएटेड जाती है, ठीक है। वो अनडेविएटेड आगे की तरफ चली जाती है, इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। बियॉन्ड 2F क्या बन गई, रियल इमेज बन गई। और कहां बनी, बियॉन्ड 2F, ठीक है। और कैसी होगी ये, इनलार्ज्ड इमेज होगी, इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और रियल इन्वर्टेड तो हो ही गई, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। बियॉन्ड 2F वाला केस हो गया, नहीं वो नहीं हुआ, बियॉन्ड 2F वाला देख लेते हैं। बियॉन्ड 2F वाला केस,
इसके ये सारे जो केसेस हैं वो एक टेबल में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना, ठीक है। अगर बियॉन्ड 2f का देखें तो f 2f ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बियॉन्ड 2f, ठीक है, इन्फिनिटी पर नहीं है, बियॉन्ड 2f। इसको फिर से मैंने बड़ा बना दिया, इसको बना पैरेलल कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी 2f, और दूसरी लाइट रे कहां से ले रहा हूं मैं, फोकस से ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल हो गई रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो ये क्या बन गई बिटवीन f एंड 2f, और इसका भी साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो इस तरह ये रे फॉर्मेशन होता है। और इसमें कौन सा केस रह गया, 2f और f के बीच का हो गया, बियॉन्ड 2f का हो गया, f का बचा है, f के में क्या होगा, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो f 2f ऑब्जेक्ट इज 2f पे रखा हुआ है, सॉरी f पे रखा हुआ है। ये टकराने के बाद फोकस 2f फोकस से पास होगी, ठीक है। और ये वाली अब यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ले रहे हैं, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल होंगी दोनों रेस और इन्फिनिटी पे जाके मीट अप करेंगी। तो ये क्या हो जाएगी, इमेज एट इन्फिनिटी एंड हाईली इनलार्ज्ड, इमेज एट इन्फिनिटी एंड हाईली इनलार्ज्ड और हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। ये केस हो गया। ये केस है कॉन्वेक्स मिरर के, सिमिलर है किससे, कॉनकेव मिरर से सिमिलर है। देखो कॉनकेव मिरर को भी कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसलिए दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम है, बस फर्क किस चीज का है, वहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा था तो रियल इमेज बन रही थी हर केस में, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है और क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, सॉरी रियल इमेज बन रही है वहां, हाँ वर्चुअल इमेज बन रही है, सॉरी रियल इमेज बन रही है, वहां पर भी रियल बन रही थी और यहाँ पर भी बन रही है, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक स्पेशल केस है, वहां पर भी एक स्पेशल केस था ना कन्वर्जिंग मिरर में, तो यहाँ पर भी एक स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखा हो तो क्या होगा, यहाँ पर फोकस है 2f है और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे पैरेलल है, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड अभी नहीं करते, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी लाइट से। ये रिफ्रैक्ट होने के बाद दोनों लाइट रेस क्या हो रही है, पैरेलल हो जा रही है एक दूसरे के। और कन्वर्जिंग मिरर में जब हम देख रहे थे वहां रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही थी, पैरेलल हो जा रही है। तो उसको भी हमने पीछे एक्सटेंड किया था, इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इमेज कहाँ बन गई, पीछे की तरफ बन गई। अभी पीछे कहाँ बनेगी, 2f के इधर भी बन सकती है, f और 2f के बीच में बन सकती है, वो हमें गिवन नहीं है। तो ये क्या है, रियल, ये क्या बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई, लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज बन गई। ये स्पेशल केस है, ये क्या है, स्पेशल केस। यहाँ पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी है, ठीक है। और इसके बाद कॉनकेव मिरर में हमने कौन से केस देखे थे, कॉनकेव लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस के मिरर सारे केस हो गया आई थिंक। कॉनकेव लेंस का इन्फिनिटी वाला तो हो ही गया। बाकी दूसरा केस कॉनकेव लेंस का ये है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रखा हो, इमेज उसकी क्या बनती है, डिमिनिश बनती है, ठीक है, वर्चुअल बनती है। वो केस मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर आता हूँ, जिसका हमने बहुत डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए अब दो चीजें हैं, लेंस फॉर्मूला एक तो, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या है, जिससे हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, 1/v minus 1/u equals to 1/f. Focal length will be positive for convex lenses and negative for concave lenses, ठीक है। You have to remember this. सेम उसके जैसा ही, जहां तुम्हें कॉन्वेक्स लिखा हुआ दिख जाए वहां पर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और जहां तुम्हें कॉनकेव लिखा हुआ दिख जाए वहां फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब कन्वर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग मिरर दे रखा है तो बात अलग है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर दे रखा है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर होगा। कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा वो, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, लेंस है कि मिरर है, ठीक है। और एक एक टर्म को बहुत ध्यान से देखना है, तो फिर कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। VUF ये सब आपको पता है क्या होती है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में इसमें क्या चेंज आ जाता है, यहाँ से माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो चेंज नहीं होता है, ऐसा कैसा ये, और यहाँ से माइनस ड्रॉप हो जाता है, V/U आ जाता है, ये V/U। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ये याद रखना,
उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम उसी तरह से है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा रहा हूं मैं अभी, तो बाकी आप सैंपल पेपर में देखेंगे तो इतना ज्यादा टफ कुछ नहीं। अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव बोल दिया तो डायरेक्ट क्या करेंगे, फोकल लेंथ को -15 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image of 10 centimeter from the lens, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछिए क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमसे पूछिए, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें हमेशा इमेज कैसी बनती है, कॉनकेव, यहां पर लिख लो चाहो, कॉनकेव लेंस के अंदर हमेशा इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, और लेफ्ट साइड पे बनेगी। देखो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसमें जब भी रे आएगी तो डाइवर्ज ही होगी, ठीक है, कभी कन्वर्ट तो होगी नहीं। कोई भी रे आए हमेशा डाइवर्ज होगी, तो हमेशा डाइवर्ज होगी, तो ये डाइवर्जिंग मिरर की तरह है। उसमें भी कभी रियल इमेज नहीं बनती थी, कॉनकेव में तो बनती थी। तो इसमें कभी भी क्या होगा, रियल इमेज नहीं बनेगी, कोई रेस कभी एक्चुअली मीट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लो डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा किधर होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसी का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो V क्या होगी, अब V को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, ये है हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज। तो हमें दे रखा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो राइट साइड में तो हो नहीं सकती, तो लेफ्ट साइड में होगी, तो इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। देखो सारा कॉन्सेप्ट इसी चीज के अंदर है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो ये तो -10 नहीं लगाते, +10 ले लेते, ठीक है, कुछ भी ले लेते, कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, V क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। सब कुछ साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है। -1/10 हो जाएगा, V की जगह -10 रखूंगा तो -1/u इक्वल्स टू f कितनी है, -1/15। पूरे में से माइनस कॉमन निकाल के अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगी। 1/10 प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/15। इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो 1/u इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10। इसका एलसीएम लो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे 30 हो जाएगा। 2 - 3 -1/30 1/u। u इज इक्वल्स टू -30 आ गया। देखो u कितना आ गया, -30, और v को प्लस ले लिए होते तो कुछ और आता, u प्लस में आ जाता, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो प्लस हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या गई, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस v/u। u हमें मिल गया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, अब देखो निकाल लेंगे हम पॉजिटिव है या नेगेटिव। तुम देखकर बता दो इसमें क्या होगा। वर्चुअल इमेज बन रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बन रही होगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली जो हाइट्स होती हैं पॉजिटिव होती हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही रखा होता है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। हमारा जो इंट्यूशन है वो ये कहता है। अब हम क्या कर रहे हैं, v/u कर रहे हैं, v/u, ये हमारा फॉर्मूला है। v कितना है हमारा, -10, और u कितना है, -30। देखो 1/3 आ गया, और डिमिनिश भी है ये, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, डिमिनिश इमेज बनाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा दे रखा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन होगी। पावर ऑफ अ लेंस पढ़ के इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, तो ये मत लिखना था डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, नहीं। तुम्हें क्या लिखना है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ लेंस। तो पावर इज 1/f इन मीटर्स, ठीक है।
अगर ये एफ मीटर में है तो पावर काय में आएगी, डायोप्टर में। पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वेश्चन इस तरह आ गया, डिफाइन वन डायोप्टर। तो हम बोलेंगे when we take a length of focal length 1 meter the power is said to be 1 diopter। ठीक है, मतलब इसको 1 लिख देंगे तो पावर 1 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो अगर फॉर्मूला पता है तो ऊपर 1 नीचे 1 रख के अपनी लैंग्वेज में बना के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायोप्टर क्या है, ऐसा यूनिट है इसकी। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, जैसे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में होती है, मिरर थोड़ा ना लगाते हैं आंख में। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर क्या है, आंख में लेंस ही लगाते हैं, तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो लोग क्या लगा, जिनकी पावर पॉजिटिव में होती है उनके यहाँ क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। इससे हम एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, पर्सन इज यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर, टेल अस फ्रॉम विच डिसीज ही इज सफरिंग। हमें बताना है कि वो कौन सी डिसीज से सफर कर रहा है, मायोपिया है, प्रेसबायोपिया, कौन सी है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस किसके यूज में यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया के क्योर में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव पावर दे रखी है मतलब कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रखा है उस बंदे ने, तो उसके पास कौन सी बीमारी होगी, हाइपरमेट्रोपिया होगी। और मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है उसमें कौन सा यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो पावर अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, उसे पावर नेगेटिव है तो उसे मायोपिया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने दिमाग से बना सकते हो। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। कब होगी पावर पॉजिटिव, जब कॉन्वेक्स लेंस हो, और पावर नेगेटिव कब होगी, जब कॉनकेव लेंस हो। ठीक है, तो इतना ही था इसके अंदर। और न्यूमेरिकल को मैंने आज ज्यादा कवर नहीं किया है, थोड़ा थ्योरी के ऊपर ही मेरा डिस्कशन था, और मैं समझता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।